जी। उनके अध्यक्ष जो है उनकी पारिवारिक समस्या थी, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो पिछले 14 महीने हमको हुए दोनों को, तो हमने उनको मौका दिया था, पर उनकी घर की समस्या थी। तो हमने संजय केदारे और उनके साथ जो 5 जिलाध्यक्ष नियुक्ति की, ये सारे झोपड़पट्टी की व्यथा जानते हैं, क्योंकि संजय केदारे खुद झोपड़पट्टी में रहता है। तो ऐसे बंदे को हमने नियुक्त किया है कि वो जानता है कि उनका दुख क्या है, दर्द क्या है। और जहाँ तक झोपड़पट्टी का सवाल है, 1985 से लेकर 2011 तक कांग्रेस ने ही काम किया है और झोपड़पट्टी वालों को उनका हक का घर दिया है। उस लड़ाई को आगे लेके, चाहे मुफ्त का पानी हो, 500 स्क्वायर फीट तक का प्रॉपर्टी टैक्स, तो हमने सबसे पहले हमने कहा था, यहाँ यहीं पे हमने 1 साल पहले कहा था, उसके ऊपर सरकार ने निर्णय लिया। मैं उद्धव जी ठाकरे, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहेब थोरात, अशोकराव चौहान और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये मांग हमारी थी, उसको आपने मान लिया। एक मांग हमारी और भी है कि झोपड़पट्टी को सारे, इसको आप पानी फ्री दे दो। बहुत कम झोपड़पट्टी परिषद के बारे में अभी आपने कहा, वो क्या है सर? झोपड़पट्टी परिषद वो कार्यक्रम होगा जो पूरा दिन झोपड़पट्टी किस तरह से हम इनको प्रस्तापित कर सकते हैं, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे कानून हम इसके लिए ला सकते हैं, वो पूरा एक दिन पूरा उसमें मंथन होगा। और आखिरी इसमें उसके ऊपर एक एजेंडा होगा, जिन मुद्दों को लेके हम हमारे बाला साहब थोरात जो हमारे CLP लीडर है उनके पास जाएंगे, अशोकराव चौहान जी के पास जाएंगे और उनके साथ हम मुख्यमंत्री को मिलेंगे और झोपड़पट्टी की समस्या को लेके, झोपड़पट्टी के विकास को लेके, झोपड़पट्टी के बाकी सारे जो वेलफेयर है उसको लेके ये झोपड़पट्टी परिषद में पूरी चर्चा होगी। आप सरकार में हैं और सरकार में होने के साथ मेन इश्यूज आपको क्या लगते हैं झोपड़पट्टी के, जिसको लगता है कि आपको आगे वो आपको उसमें कुछ बदलाव करना है, और क्या काम आप लेकर के चल रहे फिलहाल? भाई SRD पहला था कांग्रेस के ज़माने में, 1995 में SRA हो गया। उस मकसद से हुआ कि मुंबई झोपड़पट्टी फ्री हो जाए, हुई तो नहीं अभी। सब दादा लोग जाके वहाँ और बिल्डर लोगों ने पूरी झोपड़पट्टी अपने कब्जे में ले ली, झोपड़पट्टी अपनी जगह रह गई। तो इस परिषद में उसकी भी चर्चा होगी और उस चर्चा में वो प्रावधान हम लोग ये कर सकते हैं, चाहे फिर कानून लाना पड़े तो कानून लाने की हम लोग ये करेंगे, गुजारिश करेंगे सरकार से। तो ये झोपड़पट्टी के मुद्दों को लेके हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी चलेंगे। सर अभी एक मुद्दा, एक लास्ट में एक आखिरी सवाल, अजान, लाउड स्पीकर, ये क्या सर, ये क्या चीज़ है विवाद है? 120 रुपया पेट्रोल हुआ है, कोई बोल रहा है, जिसकी वजह से गरीब सबसे ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल, उनको अब मोदी जी को फ़र्क नहीं पड़ता, स्मृति ईरानी को फ़र्क नहीं पड़ता, हेमा मालिनी को फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब को फ़र्क पड़ता है। इस सरकार की नाकामयाबी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे कानून और सुव्यवस्था हो, और हमारी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, इन मुद्दों से लोगों का ये जो ये है ध्यान, वो बटाने के लिए इस तरह के हथकंडे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें टिकेगी नहीं।